पहले फिजिकल स्टेट ऑफ HF, HCl, HBr और HI को देखते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है लिक्विड स्टेट में है, और बाकी तीनों जो हाइड्राइड्स हैं ये तीनों ही जो है गैसेस हैं, और ये पंजेंट स्मेलिंग गैस इनका है। इनको इजीली लिक्विफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि HF जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 19.5 डिग्री सेल्सियस है। देखिए बाकी तीनों का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट वो निगेटिव है, और इसका जो है 19.5 है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे लिख सकते हैं हम HF हैज हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होगा? ये हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब ये HCl जो है ये कहलाता है मोस्ट वोलाटाइल। अब यदि मान ली हमने इसको लिक्विफाई कर दिया, ये सारे गैसेज जो है लिक्विफाई हो गए, क्योंकि देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब हो गया -85.7 के ऊपर जो है ये कैसा होगा? गैस होगा। तो यहां पे हम देखेंगे मोस्ट वोलाटाइल इज HCl, जिसका सबसे कम टेम्परेचर देखिए बॉइलिंग पॉइंट -85, इसके बाद -67, उसके बाद -35.5, उसके बाद HF। तो यह मोस्ट वोलाटाइल HCl एंड लीस्ट वोलाटाइल इज HF। तो अब यहां पे हम ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है। तो यदि हम लेते हैं HF इज ग्रेटर देन, तो उसके बाद तो फिर HI नजर आ रहा है, HI इज ग्रेटर देन, HBr इज ग्रेटर देन HCl। तो देखिए लिस्ट वोलाटाइल हो गया ये, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा है, और ये हो गया मोस्ट वोलाटाइल। तो ये हो जाएगा मोस्ट वोलाटाइल, और ये हो जाएगा लिस्ट वोलाटाइल। अब देखिए चलिए HF को आप छोड़ दीजिए। तो जब हम देखते हैं कि HCl से HI की ओर जा रहे हैं, HCl से HI की ओर जा रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम HCl टू HI, HCl टू HI। तो यहाँ पे इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, HCl लेस देन HBr लेस देन HI, इस तरह से। मतलब ऑर्डर जो है बॉइलिंग पॉइंट का लिख सकते हैं, और ये बॉइलिंग पॉइंट यदि HF को हटा दिया है तो हम ऐसे लेस देन ग्रेटर देन किसी तरह से भी लिख सकते हैं। मोस्ट वोलेटाइल कौन सा है, लिस्ट वोलेटाइल कौन सा है, वो हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो HF है यदि वेपर फेज में है, HF जो है ये वेपर फेज में है, तब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 120। इसका मतलब वेपर डेंसिटी कितना होगा? 60। तो यहां पे वो पॉइंट लिखेंगे, इन वेपर फेज its vapor density is 60। अब वेपर डेंसिटी 60 का मतलब हो गया therefore molecular weight is 120 and it is in hexamer form। ये कैसा हो गया? हेक्सामर फॉर्म में HF ऐसे जो है 6 हमारे पास होते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए CH3COH के बारे में पूछा जाता है कि यदि बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में है तो उस एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? वहां आता है 120। क्यों? वो एसोसिएट होके 2 मॉलिक्यूल दिया, तो ईच मॉलिक्यूल इज हैविंग 60, so 60 + 60 विल बी 120। लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि यदि HF का मॉलिक्यूलर वेट 20 है तो वेपर डेंसिटी होना चाहिए 10, और वेपर डेंसिटी 10 पहला ही ऑप्शन होगा आपका। लेकिन आपको याद रखना है कि वेपर डेंसिटी कितना है? 60, मॉलिक्यूलर वेट आया 120। इसका मतलब ये HF कितने बार है? 6 टाइम्स है। तो 6 × 20 120। इस तरह से जो है ये वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकला। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किस तरह से होगा। सबसे कम जो है वो कौन सा है? HCl का। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है
HCl इज लेस देन, नेक्स्ट हमारा ये आ जाएगा HBr। लेकिन अब ये देखिए 83.6 जो निगेटिव है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा HF, ये हो जाएगा HI। तो एक जो है ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि HCl जो है लेस देन HBr, लेकिन उससे जो है फिर ये HF HI को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं। और ये है एजियोट्रोपिक कंपोजिशन। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? एक ऐसा कंपोजिशन जिसमें दोनों लिक्विड एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल हों। तो ये जो है जब H2F2 हम लेते हैं, लिक्विड H2F2 है 36%, HCl 20.4%, इस तरह से हमने जो ये लिया है। अब देखिए परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये मालूम होना चाहिए कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब जब दो लिक्विड मिक्स किया गया और दोनों का कंपोजिशन ऐसा है कि अभी एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मतलब हम डिस्टिलेशन से तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, हमें लेना पड़ेगा एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है। तो अभी हमने देखा है कि ये एजियोट्रोपिक कंपोजिशन इस तरह से होगा। इसके बाद एजियोट्रोपिक के बाद हमारा है स्टेबिलिटी। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेबिलिटी। अब ये देखिए स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब ये बताइए हाइड्रोजन तो कॉमन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे एटम का रेडियस बढ़ते जाएगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ते जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हो जाएगा HF लेस देन HCl लेस देन HBr, और सबसे ज्यादा कहां पे हो जाएगा? HI में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए HF है ये लेस देन, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ हमने बढ़ा दिया, इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा दिया, और यहां से हो जाएगा ये HI। अब बताइए जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बड़ा हो रहा है वैसे वैसे तो बॉन्ड वीक हो रहा है। अब इसको समझने के लिए देखिए, आप यदि मान ली इतना बड़ा एक पेंसिल लेते हैं तो इजीली तोड़ देते हैं, लेकिन वही पेंसिल छोटा सा है, राइटिंग पेंसिल अपना जो है लेड पेंसिल, उसको जब हम, अच्छा अब जब मैं लेड पेंसिल बोला हूं तो एक क्वेश्चन आ गया कि लेड का परसेंटेज कितना है राइटिंग पेंसिल में, तो आंसर है 0, उसमें कोई लेड नहीं होता है। जब PBS लेड सल्फाइड लेते हैं तो वैसे ही ब्लैक इंप्रेशन बनाता है जैसे कि ग्रेफाइट, इसलिए उसको कहते हैं लेड पेंसिल। तो जब यदि लेड पेंसिल बड़ा सा है तो उसको इजीली तोड़ देता है, छोटा है तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से ये बॉन्ड छोटा है तो ये स्ट्रांग हो गया। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा देखते हैं हम। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बिल्कुल इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, जो छोटा बॉन्ड है वो स्ट्रांगर हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा HF इज ग्रेटर देन, HCl इज ग्रेटर देन, HBr इज ग्रेटर देन HI। ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब सबसे ज्यादा HF, और जैसे ही बॉन्ड लेंथ HI का बड़ा हुआ ये वीक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है इसका। नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको मालूम है कि जब हम दो एसिड्स को कंपेयर करते हैं कि स्ट्रेंथ कितना है, तो ये डिपेंड करता है इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। जैसे मान ली हमारे पास दो एसिड हों तो हम लिख सकते हैं यहां पे HA1 डिवाइडेड बाय HA2, और इसका जो है ये देखिए K1 डिवाइडेड बाय K2, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इस तरह से जो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट से बताते हैं कि कौन सा स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब इसी तरह से जब हम यहां पे लेंगे, ये देखिए HF लिया हमने, HCl लिया, HBr और HI। अब स्ट्रेंथ जो है कैसे निकालेंगे, इसका डिसोसिएशन देखेंगे। तो जैसे मान ली हमने लिया है HX, अब ये देखिए जो आयनाइज यहां से होगा तो ये हो जाएगा H प्लस एंड X माइनस। X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यदि मान लिए हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो देखिए K वैल्यू जो है यहाँ पे होता है 7 × 10⁻⁴। ये निगेटिव एक्सपोनेंट है, बहुत ही कम है, डिसोसिएट हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बाद HCl में लेते हैं, अब ये देखिए एक्सपोनेंट हो गया पॉजिटिव। इसके बाद ये जो है इस तरह से आ जाता है। तो बताइए सबसे ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका है?
HI का है क्योंकि एक्सपोनेंट 10⁻11 है और सबसे कम किसका है, HF का। तो आपने देखा है कि HF से HI जब हम जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI। तो हम ऑर्डर क्या लिखेंगे यहां पे, HF इज लेस देन, HCl इज लेस देन, HBr इज लेस देन HI। अब आपने इसके पहले वाले पॉइंट में देखा है कि जो डिसोसिएशन जो HI का होता है वो इजीली क्यों हो जाता है, क्योंकि HI H और I के बीच जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी वहां पे कम है। और बॉन्ड एनर्जी कम है तो इजिली जो है जैसे ही वाटर में डालेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये हो गया ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, Ka के ऊपर। इसको आप नोट कीजिए। ये जितने भी HX एसिड्स हैं ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो है रिड्यूसिंग नेचर वो KMnO4 को जो है पर्पल से कलरलेस कर देता है, ऑरेंज रेड कलर जो है उसको ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। इस तरह से कई चेंजेस ऐसे हैं जो कलर चेंजेस से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखते हैं कि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है HF से लेके HI तक। जब हम HF से HI जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ इतना ज्यादा हो जाता है कि इजीली वहां से जो है ब्रेक हो जाता है और इस तरह से हाइड्रोजन हमें मिल जाता है और I- अलग हो जाता है। तो यहां पे हमें देखना है ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर है वो हो जाएगा HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। मतलब इनके अंदर जो है HI जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे जो HF है, ये HF जो है मिनिमम ऑर्डर हुए। एक्चुअली देखा जाए तो ये HF यदि ये रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इट शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पे जो है इसके लिए डिफिकल्टी है, लेकिन HI के लिए डिफिकल्टी नहीं है। HI क्या है, इजीली देगा और वो जो है सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। तो अब हम एक HCl के रिएक्शंस लेते हैं। HCl के काफी रिएक्शन जो है क्लोरीन के प्रिपरेशन में हमने लिया है। तो यहां पे अब आएगा फर्स्ट वन, HCl reduces HCl reduces MnO2, या हम लिख सकते हैं कि HCl is oxidized by MnO2 और HCl is oxidized by MnO2। अब ये तो मालूम है कि रिड्यूसिंग एजेंट विल गेट ऑक्सीडाइज। यदि HCl रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको तो ऑक्सीडाइज होना ही है। और HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और जब ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो यहां पे HCl प्लस MnO2 यहां से हो जाएगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये हो जाएगा 4HCl। इसके बाद KMnO4। देखिए ये सारे रिएक्शंस जो है जहां पे क्लोरीन का प्रिपरेशन है वो वाले वीडियो में आप देखिए, तो इसको मैं रिपीट नहीं करता हूं। लेकिन चलिए KMnO4 को जो है एक बार देख लेते हैं किस तरह से होगा। सेकेंड, HCl reduces acidified KMnO4। बस मैं ये एक लिख दूंगा क्योंकि बाकी ये सारे के सारे रिएक्शन जो है ना प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन के वीडियो में आपको नजर आएगा, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक एग्जांपल मैं KMnO4 का दे देता हूं। यहां पे देखिए पहले KMnO4 जो है ये H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करेगा। यहां से बनेगा K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 3H2O एंड प्लस 5O। इतने बार ये आता है कि याद हो ही जाता है इस तरह से। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम लेते हैं HCl प्लस O और यहां से हो जाएगा
H2O प्लस Cl2। ये देखिए इस तरह से। और जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल करने के लिए 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 इंटू ये हो जाएगा 10। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 10 HCl gives K2SO4 2MnSO4। अब वाटर कितना हो जाएगा, 3 and 5 8 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। अब यहां पे 2 के बैलेंस है, 2Mn बैलेंस है। चलिए एक बार ऑक्सीजन देख लेते हैं। 12 and 8 20, तो 8 हो गया यहाँ पे, 8 16 and 4 20 बैलेंस है। तो यहां पे मैं ये देखिए एक साथ मैंने इतने रिएक्शन कंप्लीट कर दिए। वॉच Cl2 प्रिपरेशन वीडियो। तो ये सारे रिएक्शंस आपको नजर आएंगे। HBr जो है H2SO4, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि H2SO4 क्या करेगा, HBr को ऑक्सीडाइज कर देगा। HI जो है इन सबके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ जो भी प्रॉपर्टीज है, आप जो है I2 के प्रिपरेशन, लेकिन चलिए I2 प्रिपरेशन नहीं लिया हूं, ये तो हो चुका है, ये सारे रिएक्शन हो चुके हैं। अब HI का रिएक्शन जो है सिर्फ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बाकी सब फिर रिपीट होगा और आप इसके पहले पढ़ ही चुके हैं पहले वीडियो में। तो अब हम देखेंगे कि HI का जो है किस तरह से जो है रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड HI जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसा हमने ऑर्डर में देखा है कि रिड्यूसिंग पावर जो है HF इज लेस देन HCl इज लेस देन HBr इज लेस देन HI। तो HI काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे HI के रिएक्शन जो है H2SO4 SO2S ऐसे मैंने लिया है। तो पहले हम देखते हैं H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे, यदि H2SO4 है और प्लस यहाँ HI है, तो यहां से 3 तरह के जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे। मतलब H2O प्लस I2 तो कॉमन है, लेकिन उससे हटके जो है वो हम देखेंगे। यहां पे बनता है SO2, यहां पे बनता है सल्फर और यहां पे बनता है H2S। इनके अलावा H2O प्लस I2 कॉमन है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि याद रहे। अब हम देखेंगे, यदि लेते हैं यहां पे H2S H2SO4 पहले प्लस HI, तो जैसे मैंने आपको बताया कि H2O प्लस I2 कॉमन है, इसके साथ हम क्या लेंगे, SO2। ठीक है, तो यहां देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहां पे यदि हम 2 लेते हैं तो टोटल 4 हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है हमारे पास। 2 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, 4। I2 2 हो गया, सल्फर जो है 1, ये बैलेंस हो गया। तो यहां पे आपने देखा एक रिएक्शन के अंदर जो है SO2 जो है, अब SO2 हुआ तो क्या हुआ, ये +6 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। तो 6 से जो फॉरवर्ड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द रिडक्शन। अब एक और रिएक्शन देखते हैं। ये देखिए H2SO4 है प्लस HI। अब हमें क्या लेना, पहले SO2 ले चुके हैं, अब हमें लेना है सल्फर। तो सबसे पहले H2O प्लस I2। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि आयोडीन के ऊपर -1 होता है। यदि HI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, देन इट विल गेट ऑक्सीडाइज, इसलिए -1 से ही हो जाता है 0, इसलिए जरूरी है। और इसके बाद फिर हम ले लेंगे सल्फर। तो अब हम देखेंगे यहां पे जो है 6 and 2 8, तो ये 4 ऑक्सीजन ऐसे बैलेंस हो गया। देखिए 4 ऑक्सीजन को बैलेंस के लिए 4 लिखे तो 8 हो गया, तो 6 यहाँ 2 यहाँ ऑलरेडी है। I2 कितना हो जाएगा, 3 और सल्फर 1 है, ये बैलेंस हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट था +6, अब ये सल्फर का हो गया 0, ये भी है रिडक्शन। तो यहां पे यदि हम लिख देते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, तो एक और जिसके अंदर H2S बनना है, तो H2SO4 प्लस HI और यहां से, अब ये देखिए यहां पे 4 ऑक्सीजन को हमने O2 के 2 और यहाँ पे 2 एडजस्ट किया था, यहाँ पे पूरे के पूरे एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे फिर H2O प्लस I2 तो कॉमन है, H2O है, I2 है और यहाँ पे हम बना रहे हैं H2S। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो
4 ऑक्सीजन के लिए हम एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं 4, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हो गया 8 एंड 2 10, 2 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 8, सल्फर 1 I2 बैलेंस। तो एक बार फाइनल देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 एंड 8 10, तो ये 8 एंड 2 10 हो गया, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, बिल्कुल बैलेंस है। आयोडीन, अब आयोडीन 8 है तो यहाँ हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप देखेंगे कि H2SO4 इज रिड्यूस टू, ये SO2 भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और H2S भी हो सकता है। तो ये जो है H2SO4 का रिएक्शन हो गया, इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर SO2, सल्फर, ये सारे रिएक्शन लेते हैं क्योंकि ये नहीं आया है, ये तो पहले आ चुका था। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर में रिड्यूस हो जाता है HI से। तो देखेंगे बैलेंस इक्वेशन कैसा रहेगा। ये देखिए आपका SO2 है प्लस HI है। अब ये तो मालूम है कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाएगा H2O, और HI जो है I2 में कन्वर्ट होगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट विल गेट ऑक्सीडाइज। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे H2O एंड प्लस I2। अब ये देखिए I2 का मतलब ये हो जाएगा इस तरह से करके, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम ऐसा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4H बैलेंस है, I2 भी बैलेंस है, तो अब हो जाएगा ये सल्फर। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था ये हो गया 0, इसलिए ये भी है रिडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे सल्फर के साथ, तो यहाँ पे नेक्स्ट होगा रिडक्शन ऑफ सल्फर टू S-2। ये देखिए आप, यहां भी 0 से -2 हो गया, तो यहां पे हम लिख देंगे S प्लस HI, यहां से बनेगा H2S प्लस हो जाएगा ये I2। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये हो जाएगा -2, तो 0 से जो -2 हुआ ये जो है रिडक्शन है, तो सल्फर का रिडक्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास HNO3 है, तो यहां लिखेंगे रिडक्शन ऑफ HNO3। अब ये बताइए, यदि HNO3 का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिडक्शन ऑफ HNO3, तो यहां पे लिख देंगे HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेंस रिड्यूस्ड। इसका रिडक्शन HI नहीं किया है तो ये रिड्यूस हुआ, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किस तरह से स्प्लिट होगा ये, HNO3 gives H2O plus NO2 plus nascent ऑक्सीजन, 2H 2N और एक ऑक्सीजन हो गया। अब यदि मान लिए हम HI ले रहे हैं, ये देखिए, तो ये HI इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहां से बनाएगा H2O एंड प्लस I2, तो ये 2 इस तरह से हम ले लेंगे। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है जितना प्रोड्यूस हुआ उतना ही कंज्यूम हो गया, तो खत्म हो जाएगा, और अब बचेगा हमारे पास 2HNO3 प्लस 2HI। अब वाटर कितना हो गया, 1 एंड 1 2, ये हो जाएगा 2H2O प्लस 2NO2 एंड प्लस I2। अब देखिए जब HI है तो H2O बनना है, I2 भी बनना है। उसके बाद आप गेस कर सकते हैं HNO3 से NO2 बनेगा। अब यदि HNO2 होता तो यहां से NO बन जाता, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2। अब यहां पे बताइए, इसका यदि रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पे हम लिख देंगे HNO2 इज रिड्यूस्ड, हेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से यदि हम HI लेते हैं तो HI इज ऑक्सीडाइज्ड, देयरफॉर रिड्यूसिंग एजेंट। भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा, और यहां हमने लिखा है रिडक्शन, इसलिए इस तरह का इंफॉर्मेशन हमारे पास आया। अब देखते हैं कि इक्वेशन क्या होगा। ये देखिए पहले HNO2 है, पार्शियल इक्वेशन मेथड ले रहे हैं, यहां से डिकम्पोज होगा और बनेगा H2O प्लस NO प्लस O। ये हो गया H2O प्लस NO
एंड प्लस ओ। बैलेंसिंग के लिए हमें 2 टाइम्स H करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो HI ले लेगा, तो यहां पे हो जाएगा HI प्लस O, यहां से बनेगा H2O एंड प्लस I2। ये देखिए ये बैलेंस हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो यहां जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस है, कंज्यूम है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2HNO2 प्लस ये 2HI हो गया। अब यहां से बताइए मुझे राइट साइड में वाटर कितना है, 1 एंड 1 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम लिख लेंगे, 2H2O प्लस 2NO एंड प्लस I2। तो इस तरह से जो है नाइट्रस एसिड जो है रिड्यूस होकर NO बन गया। अब देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, हम रिडक्शन क्यों कह रहे हैं। ये देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये +2 है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, इसलिए हम लिखते हैं यहां पे रिडक्शन। अब HI में देखिए ये आयोडीन है -1, हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, +1 दोनों तरफ है। आयोडीन जो है ये -1 है, तो ये -1 यहां से ये गया और ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो -1 से 0 तो इंक्रीज हुआ, इसलिए हो जाएगा ऑक्सीडेशन। मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। HNO2 इज रिड्यूस्ड एंड HI इज ऑक्सीडाइज्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फेरिक क्लोराइड। यहां पे देखिए FeCl3 गिव्स FeCl2 है, तो यहां पे हम लिख देंगे रिडक्शन ऑफ FeCl3। अब जब रिडक्शन FeCl3 का होगा, अब ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, तो फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बनेगा। इक्वेशन देखते हैं, FeCl3 प्लस HI। तो पहले तो फेरस क्लोराइड बना देते हैं, FeCl2 और प्लस हो जाएगा HCl एंड प्लस I2। अभी देखिए I2 का मतलब क्या, इसको 2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन जो है 2 हो गया, तो क्लोरीन जो है यहाँ पे 2 and 2 4 है, यहाँ पे 3 है, तो एक काम करते हैं, इसको 4 and 2 6 करके इसको ऐसा बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये +3 से जो है ये +2 हो गया, ये रिड्यूस हो गया, और -1 से ये 0 हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। इस तरह से जो है रिडक्शन प्रॉपर्टीज कंप्लीट हमने किया। अब नेक्स्ट लेंगे हम एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए हम कॉमनली HX लेंगे, तो अलग से HCl, HBr, HI लेने की जरूरत नहीं है, कॉमनली HX। अब ये एसिड है तो बेस के साथ तो रिएक्ट करेगा ही, तो देखते हैं कौन कौन से इक्वेशंस होंगे। पहले हम लेंगे NaOH प्लस HI। ये देखिए Na एंड I, यहां से बन जाएगा सोडियम आयोडाइड, ये हो गया सोडियम आयोडाइड, और इसके साथ आ जाएगा वाटर, मतलब साल्ट एंड वाटर जो बनता है वो बन गया। इसके बाद यहां से देखते हैं NaHCO3 है, सेकेंड इक्वेशन NaHCO3, ये कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका एक और नाम हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद अब यहां से HI का जब रिएक्शन होगा तो ये H2O बना देगा, और यहां से बनेगा NaI प्लस H2O एंड प्लस हो जाएगा ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। थर्ड हमारे पास है CaCO3, तो यहां पे थर्ड लेंगे हम CaCO3, और जब HI के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से H2O CaI2 प्लस CO2, तो CaI2 प्लस H2O एंड प्लस CO2। देखिए CaI2 H2O प्लस CO2, यस बैलेंस है ये। तो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कैल्साइट, इसको हम कह सकते हैं लाइमस्टोन, या इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं कैल्साइट। अब चॉक मार्बल तो है ही है। इसका फोर्थ हम ले रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, ये देखिए मैग्नीशियम प्लस HI। अब मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है,
इसकी वजह से HI से H2 जो है लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा MgI2 और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे हमने लिया है MgO। तो यदि MgO हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा O यहाँ आ जाएगा, तो ये फिफ्थ वन हो जाएगा MgO प्लस HI। अब यहां से हो जाएगा MgI2 और यहां हो जाएगा वाटर H2। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है, तो बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन होगा ही। तो यहां पे हम लेंगे CaO इज टेकन ट्वाइस, ये देखिए CaO इज टेकन ट्वाइस प्लस HI, तो वाटर तो बनना ही है, तो यहां हो जाएगा CaI2 और वाटर हो जाएगा 2 टाइम्स 2H2O। तो इस तरह से जो है एसिडिक प्रॉपर्टी में ये सारे प्रॉपर्टी हमने ले लिए। अब इसके बाद विथ हैलोजेंस, हैलोजेंस के रिएक्शन जब HX के साथ होते हैं तो वहां पे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है हैलोजेंस का? F2 इज ग्रेटर देन, Cl2 इज ग्रेटर देन, Br2 इज ग्रेटर देन I2। तो जो मोर रिएक्टिव हैलोजन है वो लेस रिएक्टिव हैलोजन को वहां से डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पे पहले हम लिखेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, अब यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लिखते हैं F2 इज ग्रेटर देन, Cl2 इज ग्रेटर देन, Br2 इज ग्रेटर देन I2। इसका मतलब हो गया कि फ्लोरीन जो है वो HCl, HBr, HI सबके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे F2, पहला हम लिखेंगे F2 प्लस, अब देखिए ये मोर रिएक्टिव है तो HX में X जो है फ्लोरीन छोड़ के बाकी सब हो जाएंगे जो लेस रिएक्टिव है, तो ये हो जाएगा HCl, एक और होगा HBr, एक हो जाएगा HI। ये है F2 का रिएक्शन। यहां से हम प्रोडक्ट देखेंगे, ये हो जाएगा 2HF प्लस Cl2। अब उसी तरह से सब में HF बनेगा और Br2 I2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स HF प्लस Br2, ये भी हो जाएगा 2HF प्लस I2, इसको भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा। मोर रिएक्टिव इज डिस्प्लेसिंग लेस रिएक्टिव, जैसे कि हैलाइड्स के साथ था वैसे ही हाइड्रोजन हैलाइड के साथ है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, अच्छा फ्लोरीन हमने ले लिया, तो अब एक काम करते हैं, सेकेंड हम ले लेते हैं क्लोरीन के साथ। और जब आप क्लोरीन ले रहे हैं तो आप फ्लोरीन HF से तो रिएक्ट करेगा नहीं, जो लेस रिएक्टिव उसके साथ ही रिएक्ट करेगा। तो ये Cl2 का रिएक्शन वो जो हो जाएगा HBr के साथ और HI के साथ। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2HCl प्लस Br2, यहाँ पे हो जाएगा 2HCl प्लस I2। तो फ्लोरीन का रिएक्शन हो गया क्लोरीन का। अब ब्रोमीन से लेस रिएक्टिव एक ही है आयोडीन, तो अब यहाँ पे थर्ड हम लेंगे, यहाँ पे देखिए Br2 प्लस HI। अब Br से जितने मोर रिएक्टिव उनको तो डिस्प्लेस कर नहीं सकता है, तो यहां से आ जाएगा 2HBr एंड प्लस I2। तो इस तरह से जो है हमने ले लिया विथ हैलोजेंस। इसके बाद विथ साल्ट्स है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर साल्ट्स भी लिखते हैं। साल्ट्स के साथ जो रिएक्शन उसमें हम कॉमनली HX लेंगे, जहां पे HCl, HBr और HI है। तो यहां पे लिख देंगे हम HX, HCl है, HBr है, या फिर HI हो जाएगा। अब इस वक्त साल्ट्स पे मैंने पहले लिया है NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। तो अब यहाँ पे देखिए आप NaNO2 है और यहाँ से आप 2HI ले लीजिए, क्योंकि I2 आपको बनाना है। यहाँ पे I2 क्या है, HX हम ले लेते हैं, कॉमन HX लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2NaX। अब देखिए ये NO2 है, इसलिए यहाँ पे NO एंड NO2 दोनों मिलेगा हमें, NO2 और प्लस हाइड्रोजन है तो H2O बनेगा ही है। तो अब यहाँ पे 2Na, तो इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, X भी है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, बैलेंस है, नाइट्रोजन जो है 2 है, 1 और 1 2। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं 4, तो 1 2 3 एंड 1 4, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। इसी तरह से अब यदि हम सोडियम सल्फाइड लेते हैं, तो ये पहला हो गया
NaNO2 के साथ अब हम देखेंगे सोडियम सल्फाइड भी ले रहे हैं और सोडियम थायोसल्फेट भी ले रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा Na2SO3 प्लस इसी तरह से 2HX, क्योंकि वहां पे जो है 2 टाइम्स NaX हो जाता है, प्लस H2O। अब यहां से देखिए सल्फर है तो यहां से क्या निकलेगा, SO2 निकल जाएगा, प्लस SO2। अब देखते हैं बैलेंसिंग, 2Na 2H हो गया, 2X ये भी बैलेंस है, सल्फर एक, ऑक्सीजन 3, ये भी बिल्कुल बैलेंस है। अब थर्ड जो है हमारे पास है Na2H2O3, तो ये क्या था, सोडियम सल्फाइड। अब ये सोडियम हैलाइड हो गया, हैलाइड में Cl Bri कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद थर्ड हम लेंगे Na2H2O3 प्लस 2HX। अब देखिए रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, इस इक्वेशन में देखिए सिर्फ सल्फर एक एक्स्ट्रा है, तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो लिखेंगे प्लस सल्फर लिख देंगे, तो बिल्कुल वैसे ही बैलेंस कर देंगे। 2NaX प्लस ये देखिए NaX था ये, प्लस H2O प्लस SO2 और इसके साथ एक्स्ट्रा हो गया सल्फर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H2 है, ये एक्स्ट्रा सल्फर बाहर पे आ जाएगा। उसके बाद हम ले रहे हैं Na2S, फोर्थ वन। अब Na2S में जब HX का रिएक्शन होगा तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा, NaX तो 2 टाइम्स कर दीजिए और बच जाएगा H2S, तो 2 टाइम्स NaX प्लस H2S। इस तरह से जो है Na2S के साथ रिएक्शन। अब हमारे पास Ca3P2 है, तो Na2S के साथ H2S बना, तो Ca3P2 के साथ क्या बनेगा, PH3। यहां पे लेंगे हम Ca3P2 प्लस HX, यहां पे CaX2, भाई X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी है तो CaX2, लेकिन कैल्शियम 3 है तो इसको 3 कर देंगे, X हो गया 6, इसको 6 कर देंगे, तो 2 टाइम्स PH3 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ PH3। ये है फॉस्फिन। अब बताइए फॉस्फिन है, फॉस्जिन क्या है, तो इसको यहां पे हम लिख लेंगे COCl2 इज फॉस्जिन। भाई कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि फॉस्फिन फॉस्जिन, इसलिए फॉस्जिन भी यहां लिख दिया कि ये COCl2 वारफेयर गैस है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको यूज किया गया है। तो इस तरह से जो है हम विथ साल्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन और विथ अमोनिया, इसको आप नोट कीजिए। प्रेसिपिटेशन में एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है जिसके कलर से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। HCl के लिए मैंने 3 रिएक्शन लिए हैं, इसी तरह से HBr के लिए 2 और HI के लिए 3 लिए हैं। तीनों में ही कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा वो जरूरी है आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हम लेंगे ये HCl, फर्स्ट वन HCl विथ AgNO3। अब यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCl प्लस AgNO3, यहां से हमें मिला AgCl प्लस HNO3, और ये जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट है। उसी तरह से HCl का हम लेंगे अब लेड नाइट्रेट के साथ, सेकेंड HCl विथ PbNO3 टेकन ट्वाइस। यहां पे देखिए ये है सिल्वर नाइट्रेट, और ये PbNO3 टेकन ट्वाइस क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ये है लेड नाइट्रेट। देखते हैं इक्वेशन क्या है। जब HCl रिएक्ट करेगा PbNO3 टेकन ट्वाइस से, तो यहां से PbCl2 बन जाएगा, PbCl2 एंड प्लस 2 HNO3, और ये हो जाता है व्हाइट कलर का। उसी तरह से थर्ड हम मर्क्यूरस नाइट्रेट। अब देखिए मर्क्यूरस Hg2 2+ आयन होता है, तो थर्ड लेंगे विथ
मर्क्यूरस नाइट्रेट। विथ मर्क्यूरस नाइट्रेट में हम HCl प्लस Hg2NO3 टेकन ट्वाइस। देखिए बिल्कुल Hg2Cl2 के जैसा है ये। तो यहां से ये देखिए 2 टाइम्स हो जाएगा और Hg2Cl2 हो जाएगा ये मर्क्यूरस, और यहां से बनेगा 2 टाइम्स ऑफ HNO3। अब बताइए Hg2Cl2 को क्या कहते हैं? ये कैलोमल है या कोरोसिव सब्लिमेट है? ये कैलोमल है और ये व्हाइट कलर का है। तो ये हो जाएगा व्हाइट और ये है कैलोमल। ठीक है, तो HCl के तीन रिएक्शन हो गए। अब हम देखें HBr का 2 रिएक्शन। तो यहां पे फोर्थ वन HBr विथ AgNO3। तो HBr विथ AgNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम देख लेते हैं। अब AgBr जो है वो पेल येलो होता है, AgI येलो होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2HBr या फिर H हम रख लेते हैं, HBr प्लस AgNO3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये हो जाएगा AgBr प्लस HNO3 और ये कहलाता है पेल येलो प्रेसिपिटेट। ये हो गया पेल येलो कलर का जो है ये प्रेसिपिटेट है। इसी तरह से HBr का हम लेड नाइट्रेट के साथ भी देखते हैं। फिफ्थ वन है HBr विथ PbNO3 टेकन ट्वाइस। तो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगा? HBr प्लस PbNO3 टेकन ट्वाइस, PbNO3 टेकन ट्वाइस, यहां से बनेगा Pb लेड ब्रोमाइड प्लस 2HNO3 और ये भी हो जाएगा येलो कलर का। पेल येलो ये है येलो कलर का, इसको आप नोट कीजिए। अब जब HI का रिएक्शन AgNO3 के साथ होता है तो येलो कलर का AgI बनता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? HI प्लस AgNO3 और यहां से हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड प्लस HNO3। ये जो है येलो प्रेसिपिटेट है। उसी तरह से सेकंड हमें लेना है HgCl2 के साथ। तो यहां पे सेवंथ HI विथ HgCl2। अब बताइए HgCl2 का नाम क्या है? कोरोसिव सब्लिमेट, और जो कैलोमल है वो Hg2Cl2 है। तो इसका नाम भी हम लोग लिख देंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड तो है ही, इसका नाम कोरोसिव सब्लिमेट, इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे, HI है प्लस HgCl2, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये हो जाएगा HgI2 प्लस ये हो जाएगा HCl। अब इसका कलर जो हम लिखते हैं स्कारलेट, ये वायलेट पिंक मिक्स जो है वो स्कारलेट हो जाता है। इसी तरह से अब हम देखेंगे लास्ट जो है लेड एसीटेट के साथ है, HI विथ, अब लेड एसीटेट को हम PbCH3CO टेकन ट्वाइस, कई जगह CH3CO टेकन ट्वाइस PB ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ विथ लेड एसीटेट। अब ये देखिए HI है और HI का रिएक्शन जो है लेड एसीटेट PbCH3CO टेकन ट्वाइस, इसके ऊपर वैलेंसी 1 है इसलिए ऐसा फॉर्मूला हो गया। अब यहां से बनेगा PbI2 और यहां से बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3COH और ये हो जाएगा येलो प्रेसिपिटेट। तो ये जितने भी रिएक्शन देखे उसमें कोई ना कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अमोनिया के साथ जब HX रिएक्ट होगा, HX यहाँ पे हम HCl, HBr और HI लेते हैं हम लोग,
तो सबसे पहले इन जनरल क्या होगा देखते हैं हम लोग। ये देखिए HX प्लस NH3, यहां से हमें मिलेगा NH4X। हमारे पास जो HX है ये क्या क्या है, HCl है, HBr है और HI है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं HCl प्लस NH3, यहां से बनेगा NH4Cl, इसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। उसी तरह से अब ये HBr के साथ रिएक्ट होगा, तो हम लेंगे HBr प्लस NH3, बिल्कुल ऐसे रिएक्शन होगा यहाँ पे, और ये बनेगा NH4Br, ये हो गया अमोनियम ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट जो बनेगा वो अमोनियम आयोडाइड, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा HI। तो ये देखिए HI प्लस अमोनिया, यहां से हो गया NH4I, और ये है अमोनियम आयोडाइड। तो आपने देखा होगा कि ये जो रिएक्शंस पूरे हमने लिए हैं, ये इतने ढेर सारे रिएक्शन कैसे हो गए, क्योंकि बहुत से रिएक्शन जो है 5th ग्रुप के हैं, कुछ जो है 6th ग्रुप के हैं, कुछ मेटलर्जी से रिलेटेड हैं। तो जो भी रिएक्शन थे वो सारा का सारा हमने यहाँ ले लिया। मैंने आपको कहा ना कि जैसे जैसे हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे पुराने रिएक्शंस रिपीट होते जाते हैं। इसमें कई रिएक्शंस रिपीट हुए, और एक जो तो मुझे कहना पड़ा कि वॉच वीडियो नंबर सम सो एंड सो, पता नहीं वीडियो नंबर दिया नहीं, लेकिन क्लोरीन के प्रिपरेशन के वीडियो देखिए, तो रिएक्शंस काफी रिपीट होते हैं। इसमें भी काफी कुछ जो है मिलते जुलते रिएक्शंस हैं, इसको आप नोट कीजिए।